यह है सीतापुर। मैया सीता के नाम पर इस गांव का नाम है सीतापुर, जो कुछ सालों पहले धर्म कर्म का गांव था। हर तीज त्योहार इस गांव में मनाया जाता था और धर्म का काम करना इस गांव की अनूठी पहचान थी। पर इन दिनों ये गांव नशे की हालत में है। यहाँ हर व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है, चाहे हो बूढ़ा हो या बच्चा या फिर युवा, हर कोई नशे में है। हर व्यक्ति के जहन में नशा है, हर व्यक्ति के लहू में नशा है। पर आज से कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही नाम चलता था, भैया जी। क्या आप हम भैया जी और सीतापुर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं तो आपको नहीं बता सकता, पर आप इस एड्रेस पे जाओगे ना तो सीतापुर का और भैया जी का आपको बारे में बता दिया जाएगा। क्या आपको पता था हम आने वाले हैं? आप भूल चुके कि ये वक्त मेरे लोगों से मिलने का है। चलिए ऑफिस में। आप सीतापुर और भैया जी के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ 5 साल पहले कि सीतापुर एक विख्यात नाम था, अब वो धीरे धीरे गुम होता जा रहा है। मुझे भैया जी का पूरा इतिहास जानना है। इस नाम को सुनते ही लोगों में जान आ जाती है। मुर्दे बोल उठते हैं, खून खोल उठते हैं। जीने की नई तमन्ना पूरे जहन में नाच रही होती है। सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लोगों में नई ऊर्जा भर देता है। ऐसा नाम ही है भैया जी, जिसके व्यक्तित्व की सराहना पूरा गांव करता है, जिसका काम हर व्यक्ति हर वर्ग को पाता था, जिसको ईश्वर पर आस्था थी, दिल में लोगों के लिए सद्भावना थी। ऐसा नाम था भैया जी। भैया जी की एक खूबी और कमी थी कि वो हर किसी पर विश्वास कर लेते थे। भैया जी, इन दिनों गांव में बहुत ज्यादा चोरियां चल रही है। गांव में अभी हालत बहुत खराब है। गांव में अभी सबसे ज्यादा गांजे की सप्लाई हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? एक ही नाम है, राजा राजन। राजा राजन? ये कौन है? इस कहानी के बदले आप मुझे क्या दोगे? पैसा चाहिए, पावर चाहिए या कुछ और चाहिए? पैसा चाहिए ना, मुझे पावर चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, न्याय। हाँ, जरूर मिलेगा न्याय। इस कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले शुरू होती है। सीतापुर जो 5 साल पहले एक धार्मिक गांव हुआ करता था। यहाँ के लोगों को नशे से दूरी और नफरत थी। हर व्यक्ति में प्रेम और सद्भावना थी। हर वर्ष हर त्योहार मनाना इस गांव की परंपरा बन चुकी थी। हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा यहाँ का स्लोगन हुआ करता था। खेतों में हरियाली थी, लोगों में खुशहाली थी। पर इन दिनों ये गांव बंजर हो चुका है। ना धर्म है, ना धार्मिक काम, और ना ही लोगों में प्रेम सद्भावना है तो सिर्फ नशा। और यही नशा लोगों को खा रहा है, तबाह कर रहा है। हर साल ना जाने कितने ही लोग मौत को गले लगा देते और ना जाने कितनी ही औरतें विधवा हो जाती हैं और बच्चे और बूढ़े इससे मरे जा रहे हैं। हर साल मरने वालों की संख्या में बच्चे और नौजवान मारे जा रहे हैं और कुछ लोग तो नशा नहीं मिलने की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं।
नशा लोगों के दिलों और दिमाग पर राज कर रहा है और उन्हें खत्म कर रहा है। पर इन दिनों गांव बंजर हो चुका है, ना धर्म है, ना धार्मिक काम, और ना ही लोगों में प्रेम सद्भावना है। ये तो सिर्फ नशा, और यही नशा लोगों को खा रहा है। ही लोग मौत को गले लगा देते हैं, और ना जाने कितनी ही औरतें विधवा हो जाती है, और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हर साल मरने वालों की संख्या में बच्चे और नौजवान मारे जा रहे हैं, और कुछ लोग तो नशा नहीं मिलने की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। नशा लोगों के दिलों में और दिमाग पर। जी ने राजा राजन को पकड़ने के लिए कुछ तो कुछ प्लान बनाया होगा। भैया जी, मैंने आपको राजा राजन की पूरी बात बता ही चुका हूँ। अब हमें उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। बात तो तुम्हारी सही है। ऐसा ना करेंगे तो पूरे युवाओं में नशे का भूत फैल जाएगा और इस गांव की युवा पीढ़ी खराब हो जाएगी। मैं यही सोच रहा हूँ कि जाके एक बार राजा राजन मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत जल्द हमें मिलना पड़ेगा उससे। हाँ, अब हम देर नहीं कर सकते। काम हो गया जी सरकार। क्या गुड़ा जंगल में। सरकार, आपसे कोई भैया जी बाहर मिलने आ रहे हैं। अरे काहे दुर्लभ, काहे किसी भैया जी की खातिर तुम इतना काहे कांप रहे हो? कौन तोप है का भैया जी? अरे सरकार, वो भैया जी को साधारण व्यक्ति नहीं है। सुना है कि पूरा सीतापुर उसी के इशारों पर चलता है। उसे वहाँ के लोग इज्जत और इज्जत देते हैं। अरे मिलते हैं भैया जी से भी मिलते हैं, पर आजकल तुम काहे चोरी पोस्ट नहीं करो? ये क्या बात है? हमारा भी हक बनता है यार, हम भी इंस्टा चलाए, फोटो वोटो लो, अपलोड करो जी। सरकार, भैया जी आ गए। अरे आइए 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 भैया जी आइए। अरे बहुत चर्चा सुने हैं आपकी, और आप बड़े नसीब वाले हैं जो आपने हमारा अड्डा और खुफिया गोदाम देख लिया है, वरना गोदाम देखने वाला अड्डा तक आते आते खुद अलविदा हो जाता है। अरे बड़े चर्चे सुने हैं आपके, हमारा दुर्लभ बता ही रहा था, इसी वास्ते में कोई पकड़ भी नहीं पाया है, और आप नसीब वाले हैं, और लगता है कि पहले और आखिरी भी आप ही होंगे। अरे खैर छोड़िए, ये बातें तो होती रहती है, बताइए हम आपकी क्या सेवा। हाँ राजा राजन, बात ऐसी है कि जितना तुमने हमारे बारे में सुना है उससे कई ज़्यादा हम तुम्हारे बारे में पता कर चुके हैं। तुम वही राजा राजन हो जो नशा गांजा आदि की सप्लाई करते हो, और तुमने आज से पहले भी जहाँ जहाँ कदम रखा तुम वहाँ से बेहद तक बदतर से बदतर वहाँ से निकल चुके हो, और अब तुम सीतापुर को भी इसी भट्टी में झोंकने आए हो राजा राजन। सुने हो दुर्लभ, भैया जी ने हम पर किताब लिखी है, बड़े आंकड़े इकट्ठे किए होंगे। अरे काहे इतनी तकलीफ उठा रहे हैं भैया जी?
सरकार। देख राजा राजन, मैं ये नहीं चाहता कि तू यहाँ के हर बच्चे को इस नशे की लत में उतारे। मैं दूसरे गांव की तरह सीतापुर को बनता नहीं देख सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तू ये सब काम छोड़कर बच्चों को लालच ना देकर किसी नेकी का काम करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया जी बोलना नहीं, इसके ऊपर चालू करते हैं। काहे लगता है कि हम अपने बाप दादा का पुश्तैनी धंधा छोड़ देंगे? अरे तुम जितना महीने में कमाते हो हम एक दिन का कमा लेते हैं। जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। देख राजा राजन, तू ये काम छोड़ दे, वरना ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। राजा राजन, भैया जी कहना क्या, आप मेरे को आदेश करो, मैं भी इनकी पूरी ढांढें उठा दूंगा। हम हिंसा से नहीं, अहिंसा से लड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे मतलब नहीं छोड़ेंगे, बहरे हो गए हो का? देख राजा राजन, छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे। नया तो जूता भी काटता है, ये तो साला इंसान है, काटेगा ही ना। सरकार देखो रील्स बनने गई है, आपको भैया जी ये लो दुर्लभ, ये माल और अपनी पार्टियों को दे दो और एडवांस लेके आना। ये लो अपना माल, अपनी पार्टी दे दो। एडवांस पैसे दे दिए। सरकार अब हमारा धंधा छोड़ना ही होगा। अरे बात क्या घुमाते हो दुर्लभ, सही सही बात बताओ। चलो चलो अड्डे पर ही बात करते हैं, क्या पूरी बात है हम बताओ। अरे सरकार, वो कुछ दिन पहले हमारे अड्डे पे वो भैया जी आए थे ना, उसने हमारे सीतापुर गांव के सभी लोगों और बच्चों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया और अपन का धंधा अब खत्म होने के कतार में है। दिन लग गया था दुर्लभ जिस दिन वो भैया जी आए थे। अब हम इस धंधे में ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। इन अच्छे लोगों के कारण हम अपने धंधे में अब नहीं कर सकते यार। अब बची जिंदगी भगवान को ही सौंपनी पड़ेगी। बहुत हो गया यार, पाप बहुत कर लिया, अब मुझे बदलना ही पड़ेगा। क्या सरकार, आप भूल गए? आपने वचन दिया था पिताजी और दादाजी को कि जब तक जान है जब तक धंधे की शान है। अरे शांत रहिए दुर्लभ, क्रोध में ले गए वचन हमेशा कष्टनीय होते हैं। अब मुझे भैया जी से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अब फोन लगाता हूँ। बहुत पछताओगे सरकार। रुकिए दुर्लभ। हेलो, कौन? राजा राजन। हाँ राजा राजन, बोलिए। भैया जी मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं अब गलत काम सब छोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा राजा राजन मुझे, छोटे बच्चों का भविष्य खराब करना नहीं चाहते हो, ये अच्छा लगा। और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आऊँगा, हम तुमसे बहुत पसंद है। इंतजार रहेगा आपका साथ। भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी। केवल और केवल आपके कटु वचनों और आप थप्पड़ ने हमारी जिंदगी में नया सवेरा ला दिया भैया जी। हम ये बुरे काम छोड़ रहे, ये पाप की पट्टी, ये आग की बत्ती हमें कहीं और नहीं सिर्फ काल की ओर लेके जा रही है। हमारा मन अति प्रसन्न हुआ राजा राजन तुमसे ये बात सुनने। हमें लगा तुम बुरे व्यक्ति हो, परंतु तुम्हारे अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया जी आपसे मिलने के बाद ही हमारे दिल में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। लगता है आपकी जो संगति का प्रभाव है। हमारा बड़पन है राजा राजन, पर हमें एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सीतापुर को अपना अगला अड्डा क्यों चुना? पहले भी तो तुम्हारा रामान। भैया जी आप भूल गए कि राजा राजन उस व्यक्ति का नाम है जो कहीं भी किसी भी वक्त और किसी भी स्थान पर यूं ही चोट नहीं मारा करता है। इस धंधे में आने से पहले मैं बहुत पसंद था मुझे किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के बारे में जानने का। आप भूल चुके हैं कि इस धंधे का मेरा और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था और मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिताजी ने यहाँ बुला लिया। लेकिन सीतापुर आपका उन इलाकों के पास पड़ता है जहाँ स्कूल है, कॉलेज और सब बड़े बड़ी संस्थाएं और इंडस्ट्रीज है। और आप जानते हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और खासकर युवा। और युवा तो ड्रग्स लेंगे और हमारा धंधा यूं चलेगा। और शहरों में किराया कहाँ लगता है? सीतापुर और शहर पास में किराए का पैसा लगता नहीं है और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसलिए मैंने सीतापुर को चुना। फिर छोड़िए, अब हमारे लिए कोई सोचो राजा राजन कि तुमने अपना अड्डा सीतापुर को क्यों चुना? ये सब छोड़िए भैया जी, आप हमारे बदाम से ये काला कपड़ा हटाकर हमें इस काल से मुक्त कर दीजिए। तुम भूल चुके हो कि हम
खानदान से आते हैं जहाँ चतुराई की बात की जाती है। हम बहुत चतुर है। एक ऐसा तूफान अब सीतापुर में आएगा जिससे ना सिर्फ सीतापुर बल्कि पूरे भैया जी उखड़ जाएंगे, क्योंकि हम चतुर के राजा राजा राजन कहलाते हैं। अब कोई सीतापुर में भैया जी नाम की चिंगारी जले तो उसे जलने से पहले ही बुझा दो, क्योंकि हम ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो हम तुम्हें कहा लगा कि हम यूं ही छोड़ देंगे। दुर्लभ, हंसो, जोर जोर से हंसो और ये साला हमारी क्लास लेगा। हम अपना करोड़ों का धंधा यूं ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। अरे ठिकाने लगाएंगे इस पेन के। और अब सीतापुर में विजय शंख बजा दो हमारी विजय का। मर गया और हम यहाँ के राजा ही नहीं, विश्वास ही धोखा है भैया। साला हमारा धंधा बंद कराएगा, हमारा धंधा। दुर्लभ, और पूरे सीतापुर में बता दो कि उनका रक्षा खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। कहानी बहुत दर्दनाक थी और आपको जरूर न्याय मिलेगा। इन 5 सालों में हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हुई है। भूली बातें छोड़ो दुर्लभ, और मुझे एक भी बात आज बहुत चुभती है कि वो सूर्य कहाँ गया जो हमारी डांडियां उठाने वाला था। पुरानी बातें भूलो, मैं शिव मंदिर जाके आता हूँ। ये तो सिर्फ एक कहानी है। ना जाने कितने ही भैया जी नशे के खिलाफ खड़े होंगे और ना जाने कितने ही राजा राजन इन्हें हर बार दबा देते हैं। नशा सिर्फ एक व्यक्ति करता है, लेकिन इससे पूरा समाज गंदा होता है। नशा ना सिर्फ एक व्यक्ति को मार देता है बल्कि पूरे परिवार और अपनों को खत्म कर देता है। नशा और नाश दोनों शब्द एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगर नशा करोगे तो नाश निश्चित है। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर नशे के खिलाफ आवाज उठाए। हर व्यक्ति का आज कर्तव्य होना चाहिए कि वो खुद नशा ना करे और ना ही किसी और को करने दे।